मैं कुछ उस संबंध में तुमसे कहूं, एक छोटी सी घटना कहूंगा ताकि उससे बात शुरू हो सके। माओ से तंग ने मेहनत करे, लेकिन बाहर के जीवन के साथ किया गया श्रम व्यर्थ है जब तक कि भीतर की जड़ों को संभालने की समझ और कला उपलब्ध नहीं हो जाती। उस भीतर के जीवन में ही जड़ें हैं, लेकिन न तो हमारी शिक्षा का उससे कोई संबंध है, न हमारी सभ्यता का, न हमारे संस्कार, न हमारी समाज, न हमारे माँ बाप इस बात की फिक्र में है कि भीतर जो आत्मा है उससे हमारा कोई संबंध हो जाए। इसका ही ये परिणाम हुआ है कि हम बहुत महंगी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, उन्हें अच्छे वस्त्र दे रहे हैं, अच्छा भोजन दे रहे हैं, उनके जीवन के लिए सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं, लेकिन अंत में आदमी बिल्कुल कुम्हलाया हुआ मालूम पड़ता है। उसके जीवन से कोई सुगंध नहीं निकलती और उल्टे दुर्गंध निकलती। उसके जीवन में फूल तो नहीं मालूम पड़ते, बल्कि फूलों की जगह शायद कांटे ही कांटे रह जाते हैं। उसके जीवन में कोई आनंद की ध्वनि तो नहीं पैदा होती, बल्कि दुख की अंधेरी रात गिराती है। तो हमारा ये सारा श्रम, हमारी शिक्षा, हमारे विद्यापीठ, हमारे संस्कार किस अर्थ के हैं, किस काम के? और जब गलत आदमी पैदा होता है तो गलत आदमी खुद ही गलत नहीं होता है, वो अपने आसपास की सारी हवा को भी गलत कर देता है। और तब एक ऐसी दुनिया बन गई है जो बहुत दुख से भरी है, बहुत पीड़ा से, उसमें कोई आनंद का पता भी नहीं है। तुमने सुना होगा लोगों को कहते, और तुमने अपनी किताबों में भी ऐसे गीत पढ़े होंगे और ऐसी बातें सुनी होंगी, और तुम भी जैसे जैसे बड़ी होती जाओगी तुम्हें इस बात का अनुभव होगा, इस बात का अनुभव होगा कि बचपन में जो सुख और आनंद था वो बाद के दिनों में निरंतर कम होता जाता है। बूढ़े लोगों से पूछो, वो कहेंगे बचपन में बहुत आनंद था, और उसके बाद फिर कोई आनंद नहीं, और उनका मन होता है कि वो वापस बच्चे हो जाएं, फिर लौट जाएं बचपन में, लेकिन जिंदगी में पीछे लौटना तो असंभव है। लेकिन ये बात कि लोग कहते हैं कि बचपन बहुत आनंद का काल है, क्या अर्थ रखती है? ये देखने में बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, ये बात बहुत गलत और बहुत खतरनाक है। इस बात का ये मतलब है कि बचपन के बाद जिंदगी रोज ज्यादा से ज्यादा दुखी होती चली जाती। होना तो चाहिए था उल्टा, होना तो ये चाहिए था कि बचपन के बाद जिंदगी रोज रोज ज्यादा खुशी और आनंद से भरती जाती, क्योंकि बचपन तो है शुरुआत। बुढ़ापे के अंतिम दिन सर्वाधिक आनंद के और शांति के और संगीत के दिन होने चाहिए थे, क्योंकि जीवन विकसित हो रहा है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बचपन तो शुरुआत है, प्रारंभ है, बुढ़ापा पूर्णता है। तो बुढ़ापे में आनंद, बुढ़ापे में उपलब्धि, बुढ़ापे में ऐसा लगना चाहिए था कि हम जीवन जिए और हमने कुछ पाया। लेकिन लगता है ये कि बूढ़ा आदमी कहता है कि बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। इसका मतलब साफ है, उस आदमी के जीवन की दिशा ठीक से नहीं चली, उसने जीवन की कला को नहीं जान पाया, वो जीवन कैसे विकसित हो इसके रहस्य को नहीं समझ पाया, वो उन सूत्रों को नहीं पहचान पाया जिनके द्वारा जीवन निर्मित होता, कुछ उपलब्ध होता, कोई संपदा मिलती। लेकिन ये सबके साथ सच है, तुम अभी छोटी हो, लेकिन तुम्हें अभी भी इस बात की खबर मिलनी शुरू हो गई होगी कि बचपन के दिन अच्छे थे। अगर तुमको ऐसा लगने लगा हो तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी गलत रास्तों पर चलनी शुरू हो गई। खुशी बढ़ती जानी चाहिए, जीवन के साथ आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी और बड़ा संगीत और बड़ा सौभाग्य लेकर आना चाहिए। तभी तुम समझना कि तुम्हारा जीवन ठीक दिशा में चल रहा है। नहीं तो जीवन तो एक पतन हो गया। बचपन में थी खुशी और बुढ़ापे में दुख, तो जीवन तो एक पतन हो गया, विकास नहीं।
नीचे गिरना हो गया, ऊपर उठना नहीं। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, और ये इतनी आश्चर्य की बात भी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। पहली बात, जीवन केवल उनको मिलता है, जीवन के आनंद को केवल वे ही उपलब्ध होते हैं जो जीवन की कला को, आर्ट ऑफ लिविंग को सीख पाते हैं। तो ही सार्थकता मिलती है, और नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य पैदा तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन को बहुत थोड़े से लोग जान पाते हैं। कौन से रास्ते हैं जिनसे जीवन जाना जा सके और पाया जा सके? पहली बात, बिल्कुल आधार में, बुनियाद में जो बात जाननी जरूरी है वो ये, जो मैंने जड़ों के संबंध में कही। जीवन की कला, सबसे पहले जीवन की जड़ों को जानने की कला है। ये जानना जरूरी है कि मेरे जीवन का केंद्र कहाँ है, जहां से प्राण शक्ति पाते हैं। वो कहाँ है? वो बाहर है या भीतर? वो मेरा शरीर है या शरीर से भी कोई और गहरी चीज? कहां से मेरा जीवन प्राण पाता है, कहां से शक्ति पाता है, कहां से मेरे जीवन का सारा आधार है? निश्चित ही, जैसा मैंने कहा, अगर हम किसी वृक्ष के पास जाएं तो जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें तो जमीन के भीतर छिपी होती हैं। क्यों छिपी होती हैं जमीन के भीतर, कभी सोचा? जमीन के भीतर इसलिए छिपी होती हैं कि जीवन का जो भी काम है, जीवन की जो भी प्रक्रिया है, जीवन की जो भी रहस्यपूर्ण विकास की गति है, वो सब मौन, शांत, एकांत में कार्य करती है। अगर हम किसी आदमी को 10-5 दिन न सोने दें, वो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन की जो भी गति थी, स्वास्थ्य का जो भी क्रम था, वो सब नींद में काम करता था। जब आदमी सोया हुआ था, तब उसके सारे प्राण काम में संलग्न हो जाते थे। एक आदमी को हम जगा रखें 15 दिन तक, वो पागल हो जाएगा। और ज्यादा दिन जगा रखें, वो मर भी जा सकता है, आत्महत्या भी कर ले सकता है। चीन में पुराने दिनों में आदमी को सजा देते थे, तो सबसे बड़ी सजा यही थी कि उसको सोने न दिया जाए, उसे जगाए रखा जाए। 2 सिपाही खड़े रहेंगे 24 घंटे और उसको जगाते रहेंगे, उसको खीलियों से छेदते रहेंगे ताकि वो सो न पाए। और 2-4 दिन के भीतर ही वो इतनी असह्य पीड़ा अनुभव करने लगता था, चिल्लाने लगता था, पागल हो जाता था, सिर दीवारों से फोड़ने लगता था। मौत से भी ज्यादा पीड़ा उसे झेलनी पड़ती थी। क्या हो गई तकलीफ? तकलीफ ये हो गई कि जीवन की शक्तियां जो काम करती थी, जिनसे रोज रोज ताकत मिलती थी, जिनसे रोज रोज बल मिलता था, रोज रोज थकान मिट जाती थी, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि उनके काम करने के लिए जरूरी था कि सब मौन हो जाए, शांत हो जाए, चुप हो जाए, सब सो जाए। उस अंधेरे में, उस मौन में, उस साइलेंस में वे शक्तियां अपना काम करती हैं। बच्चा मां के पेट में बड़ा होता है, दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य। जड़ें जमीन के भीतर छिपी होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं और काम करती रहती हैं। हमारे शरीर में 24 घंटे जीवन काम कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। खून बह रहा है, हड्डियां बन रही हैं, मांस बन रहा है। तुमने खाना खा लिया है, वो अंधेरे में जाके बच रहा है, खून बन रहा है, मांस बन रहा है। सारा जीवन अंधेरे में मौन काम कर रहा है। एक एक आदमी के शरीर के भीतर इतनी बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है कि अगर वो शोरगुल करे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। अब तक आदमी कोई फैक्ट्री नहीं बना सका जिसमें रोटी से खून बन सके, जिसमें हम रोटी डालें और खून तैयार हो जाए, जिसमें हम घास डालें और दूध बन जाए, जिसमें हम कुछ चीजें डाल दें और हड्डियां तैयार हो जाएं। अब तक हम तैयार नहीं कर पाए। हम नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम तैयार करेंगे वो इतना ऊपर और साफ होगा।
और जिंदगी के काम के लिए इतना